Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. The Malwa Plateau is mostly spread across which among the following state? तो मालवा प्लेटू यहाँ पे है और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है. सो द आंसर इज ए. यहाँ पे गुजरात, यहाँ राजस्थान और यहाँ पे मध्य प्रदेश. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोहाइड्स? आइसोहाइड्स की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो ये है लाइन्स ऑन अ मैप शोइंग इक्वल रेनफॉल. सो द आंसर इज ए. एन आइसोहाइड मे बी डिफाइंड एज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल. और दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है कि अ लाइन drawn on a map connecting point that receive equal amount of rainfall is known as isohyde. In which layer temperature increase dramatically? तो किस लेयर में ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है टेम्परेचर? तो ये है आइनोस्फीयर. आंसर इज ए. एज आइनोस्फीयर इज वन ऑफ द अपर मोस्ट लेयर solar system, the solar system and cosmic radiation heat it up rapidly. और इसका जो गैसियस मटेरियल है अवेलेबल होता है आयोनिक स्टेट में, जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है रैपिडली. At which height the gaseous surrounding has covered the earth atmosphere? तो किस हाइट पे होता है? तो ये 300 किलोमीटर की हाइट पे होता है. ओके. एज वी गो अपवर्ड एल्टीट्यूड वाइज द डेंसिटी ऑफ गैसेस गेट्स रिड्यूस्ड. दे सडनली ऑकर टिल द एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर. वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर? अर्थ का अपना ओन एटमॉस्फेयर होता है. इसका रीजन है क्या? ग्रेविटी. आंसर इज सी. ओके. द रेडिएशन दैट हीट्स अर्थ एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द. तो अर्थ एटमॉस्फेयर में रेडिएशन आता है कहाँ से? जो अर्थ को हीट करता है, तो ये आता है कहाँ से? सन से. आंसर इज ए. The heat source of our planet is the sun, as you all know. The amount of actual water vapor of air is known as. तो amount of actual water vapor को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है absolute humidity. Answer is A. The actual amount of water vapor present in the atmosphere is known as absolute humidity. A sudden fall in barometer reading indicate what? तो sudden fall barometer में indicate करता है storm. Answer is B. If the reading is going down very fast, then it's an indication of storm within 5 to 6 hours. Okay. Which one of the following is a type of प्लैनेटरी विंड? प्लैनेटरी विंड का टाइप इनमें से कौन है? तो ये है वेस्टर्लीज. आंसर इज सी. ओके. द विंड ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम वन एल्टीट्यूड टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर इज कॉल्ड प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स. द ड्राई विंड सेंटा आना ब्लोज इन. सेंटा आना कहाँ पे चलती है? तो ये चलती है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में. आंसर इज टी. हाई स्पीड एंड डेंजरस ड्राई विंड है ये, और ये कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में बहती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट इज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट में? तो ये है एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी. आंसर इज बी. द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर. लोअर स्ट्रेटोस्फियर में जेट एयरक्राफ्ट बहुत ही आराम से चलता है. तो व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? इसका एक्सप्लेनेशन देना है. देखते हैं स्टेटमेंट. देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नो क्लाउड्स, नो
वाटर पेपर नहीं होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, वर्टिकल विंड्स भी नहीं होते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। सो द आंसर इज सी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। एट लो एलिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स आर टू बी फाउंड, लो एलिवेशन पे कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, तो ये है निम्बस, आंसर इज बी। ओके, the hot and dry winds that help in the ripening of grapes in the Alps region is, तो hot and dry wind कौन सी है जो हेल्प करती है ग्रेप रिपेनिंग इन द ग्रेप्स इन एल्प्स रीजन, इसको कहा जाता है फोन, आंसर इज बी। ओके, फोन इज अ टाइप ऑफ ड्राई वार्म डाउन स्लोप विंड दैट ऑकर्स इन द डाउनविंड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज, या लीवर्ड साइड कहा जाता है इसको। कंट्रीज फेवरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्लीज आर, वेस्टर्लीज जो हैं उससे इन्फ्लुएंस कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया, ईस्ट यूएस, यस ये सारे हैं। साउथ वेस्ट अफ्रीका और चिले भी हैं, न्यूजीलैंड भी है, सारे के सारे हैं सही हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन किस पर डिपेंड करता है, तो ये लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, अक्षांशों पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज फॉर लेस देन दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वार्मेस्ट लेयर कौन सी है, तो ये है थर्मोस्फेयर, जो ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें थर्मोस्फेयर है, आंसर इज ए। द थर्मोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, ये रहा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे मेज़र किया जाता है, तो इसको साइक्रोमीटर से मेज़र किया जाता है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर, और ए साइक्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी बाय टेकिंग बोथ ए वेट बल्ब एंड ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग। एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड व्हाट, तो एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन किसको इंक्लूड नहीं करते, तो ये ड्यूरनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंज को इंक्लूड नहीं करते। एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड ड्यूरनल टेम्परेचर्स ऑफ शॉर्ट रेंजेस, और ये ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। डेली जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको कहा जाता है क्या, DTR। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और चीता हैबिटेट इसको बनाने की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.